करते हुए 4 बदमाशों को दबोचा है। क्या है पूरा मामला? कितने हथियार, कितने कारतूस? आज जयपुर कमिश्नरेट में एरिया डोमिनेशन के तहत श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में चारों जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें जितने भी बदमाश थे आर्म्स एक्ट के, एनडीपीएस एक्ट के, एक्साइज एक्ट के, चोरी नकबजनी, इनके खिलाफ एक अच्छी खासी आसूचना पर आधारित एक अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत हमारे वेस्ट जिले में भी इस तरह का अभियान चला। उसी अभियान में जब आर्म्स एक्ट के जो कार्य में लिप्त इस तरह के हार्डकोर अपराधी हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। उसी में हमारे डीएसटी के एक कांस्टेबल हैं कोमल, उनके इनपुट पर और बाद में फर्दर और इनपुट डेवलप होने पर ये कार्रवाई हुई, जिसमें अर्ली मॉर्निंग से ही करदनी थाना क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जब रेड की गई तो 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 5 पिस्टल, एक 12 बोर गन और 375 कारतूस मिले हैं, जिसमें 2 12 बोर के, बाकी 373 हैं वो पिस्टल के कारतूस हैं। इसमें एक मुख्य मुलजिम जो है वो उत्तम भदौरिया करके है, जो एमपी के भिंड का रहने वाला है। बाकी अन्य 3 मुलजिम जो हैं, नेत्रपाल सिंह है, धर्म प्रताप सिंह है और उत्सव है। इनको जो हथियार सप्लाई दिए गए उसमें इनपुट ये है कि इसी जो एमपी से लाने वाला मुलजिम है इसके द्वारा दिए गए। बाकी अन्य मामलों में अनुसंधान जारी है। जो इनसे रिकवरी हुई है, जो उत्तम जो मुख्य मुलजिम है जिसने एमपी से लाकर यहाँ सप्लाई करने के भी तथ्य हैं, उसे 3 पिस्टल बरामद हुई है। इसके अलावा 50 कारतूस और एक 12 बोर बरामद हुई है। जो नेत्रपाल है उससे एक पिस्टल बरामद हुई है। धर्म प्रताप सिंह जादौन जो है उससे 300 कारतूस के आसपास बरामद हुई है और जो उत्सव है उससे 13 कारतूस बरामद हुई। तो इस तरह बड़ी संख्या में हथियार और जो कारतूस है वो मिले हैं। किस पर्पज से, किन अपराधियों से जुड़े हुए हैं और किन किन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, इस पे पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है। कितने का हथियार था सर? ये वहां से एमपी से कितने रुपए में लेके आए थे, यहाँ कितने में सप्लाई की थी? और एक शख्स से 300 हथियार वो राउंड मिलना, ये क्या पर्पज था सर? इनका कुछ है अभी चूंकि आज अर्ली मॉर्निंग से ही रेड की कार्रवाई आरंभ हुई, तो पहले मुलजिम को पकड़ने के बाद में बाकी अन्य इनपुट डेवलप होने के बाद में बाकी अन्य मुलजिम गिरफ्तार हुए। तो किस किस को ये सप्लाई जानी थी और किसी के पास भी हथियार है क्या, इस मामले में अनुसंधान जारी, किस लागत में लाया गया, इस पे भी अभी अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने आएंगे। तो ये चारों का पुराना वो क्रिमिनल रिकॉर्ड, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये सारी कार्रवाई अर्ली मॉर्निंग से लेकर अब तक की, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड संबंधित राज्यों से और संबंधित जिला पुलिस से खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही कुछ हमारे, अगर हम ये भी तलाश कर रहे हैं कि ये यहाँ कहाँ रह रहे थे, अगर इनमें से कोई भी अपराधी अगर कहीं भी किराएदार की भूमिका में रहना पाया जाता है तो हम मकान मालिक के खिलाफ 223B के तहत कड़ी विधि संगत कार्रवाई करेंगे। मैं सभी मकान मालिकों से अपील दोबारा कर रहा हूं, हमने जयपुर वेस्ट में पहले भी कार्रवाई की, उसके बाद भी 2 मकान मालिकों पे पिछले 10-12 दिन में कार्रवाई हुई है। इस तरह के अपराधियों को बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराए, बिना पुलिस वेरिफिकेशन कराए उनको अपने घर में रखना, जिससे पूरे शहर में दहशत की माहौल क्रिएट हो सकता है, पूरे शहर की आमदनी की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। तो हमारी सभी मकान मालिकों से अपील है कि वो पुलिस वेरिफिकेशन अपने घर में रहने वालों को जरूर करें। अगर इसमें कोई भी किराएदार रहना पाया गया तो मकान मालिक के खिलाफ भी उसी तरह की कड़ी विधि संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, क्या एक्शन होता है जैसे जो वेरिफिकेशन नहीं करता तो उसका मुकदमा होता है, सजा का प्रावधान है? 163 बीएनएसएस के तहत श्रीमान सीपी साहब के यहाँ से एक आदेश निकला हुआ है, जिसमें शहर में हुए कई सारे अपराध जो किराएदारों ने किए, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, लेकिन मकान मालिकों द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराने से उनको एक तरह की सहूलियत मिलती है। तो 163 के तहत यह आदेश निकाला गया है। समस्त मकान मालिकों को इस बाबत पाबंद किया गया कि वो अपने समस्त किराएदारों का वेरिफिकेशन करवा ले, ताकि आमजन की सुरक्षा में किसी तरह का खतरा उत्पन्न नहीं हो। इस आदेश की पालना करना समस्त सिटीजन के का न केवल दायित्व है, बल्कि उनको इस रूप में वो उसको बाउंड डाउन किया गया है कि वो इसकी पालना करें। अगर वो पालना नहीं करते हैं तो 223B बीएनएस के तहत उनकी 1 साल तक की सजा हो सकती है, जिसका इस्तगासा जो है वो माननीय न्यायालय में दायर होता है। तो हमने पहले भी इस तरह के इस्तगासे दायर किए और आगे भी इस तरह के दायर करेंगे। सर, हथियारों में एक बार ये कॉन्टेक्ट कैसे हुआ इनका? एक ही जगह रहते थे, करौली एमपी, कैसे कनेक्शन था ये? चूंकि कुछ हमें इनपुट मुखबिरों से मिले, कुछ ये तकनीकी रूप से सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बाकी अब अनुसंधान के क्रम में सारी चीजें स्पष्ट होंगी तो आपको बता दिया जाएगा। सर, एरिया डोमिनेशन वो तो बता दिया, शुरू में ही हो गया उसका। एक जो बाकरोटा वाला है, एक जो बाकरोटा वाला, एक बार मैं शुरू से होगा सर। बाकरोटा सड़क हादसे में जितने भी
समरिटन्स थे, जितने भी ऐसे सिविलियंस थे जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद की, उनका पहली बार इस तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हुआ। वहाँ मौके के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है, अन्य लोगों ने कोई वीडियो फुटेजेस बनाए, इसके अलावा टेक्निकल डाटा एनालिसिस के माध्यम से हमने एसीपी बगरू के नेतृत्व में एक टीम बनाई और उस टीम को ये टास्क दिया गया कि वो ऐसे सारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स सेवियर्स जो थे उनका डाटा इकट्ठा करें और एक पुख्ता रिपोर्ट हमें भेजें। उसी रिपोर्ट के आधार पर बाद में इनका चिन्हीकरण हुआ और 25 हमने ऐसे गुड समरिटन्स की पहचान की जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उस वक्त जब बड़ा कोर्ट क्राइसिस का समय था तो अब लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी भावना के साथ में उसके बाद में श्रीमान डीजीपी सर द्वारा इन भाखरोटा वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। उसी क्रम में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत हमने ये जितने भी भाखरोटा वॉरियर्स थे इनका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वहां भी भेजा और निदेशक द्वारा जो स्वास्थ्य सेवाओं के हैं उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है और जो प्रोत्साहन राशि है 10,000 रुपए की वो सबको दी गई है और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। मैं आप सभी के माध्यम से समस्त लोगों से अपील करता हूं कि कोई भी एक्सीडेंट में अगर गोल्डन आवर में किसी व्यक्ति को सहायता मिल जाती है, उसको कोई तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देता है, तो लगभग 60 से 70% ऐसा माना जाता है कि कम से कम हम हादसों में होने वाली कैजुअलिटी को रोक सकते हैं। किसी तरह की कोई विधिक अड़चन इसमें नहीं होती है। लोगों में जो एक आम तरह का गलतफहमी है कि इससे कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि जब कोई गुड समरिटन इस तरह अपनी जीवन को खतरे में डालकर, या कई बार हम सड़क किनारे जा भी रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो अगर खतरे में नहीं भी डाल रहे, सिर्फ उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो सरकारी सहायता का प्रावधान, प्रशस्ति पत्र का प्रावधान और मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत उसको सम्मानित किए जाने का प्रावधान है। ये हमारे लिए गर्व का विषय भी है कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी चीज की परवाह किए बगैर अपने जीवन को इस तरह कई बार जोखिम में डालकर और कई बार जो पीड़ित है उसकी इस पीड़ा को देखते हुए उसके जीवन के लिए जो कुछ उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। तो ये प्रयास किया गया जिसमें इनको सम्मानित किया गया। दूसरा, राजस्थान पुलिस की जो ऑफिशियल हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें भी राजस्थान पुलिस ने अगले 25 दिन तक जो भी भाखरोटा वॉरियर्स में जो गुड समरिटन्स थे उनकी पहचान जिनकी हुई उनके बारे में प्रतिदिन एक पोस्ट की जाती है। लगभग 10 से 15 पोस्ट की जा चुकी हैं और अगले 10 दिन और पोस्ट की जाएंगी। तो उनको हमारे राजस्थान पुलिस भी उनको उसी गौरव से, उसी सम्मान से उनको हम जितने तरीके से उनको समाज को ये बता पाए कि अगर इस तरह की हमारे आसपास कहीं दुर्घटना होती है तो एक नागरिक के तौर पर हमारी जो ड्यूटी बनती है उनको हम पूरा करें और हम जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरी की उनके लिए उनका जो गौरव का हिस्सा बनता है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करें।